हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई एक हॉरर फिल्म एज अबो सो बिलो को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें स्कारलेट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर होती है। फर्स्ट सीन में स्कारलेट एक बस से ईरान बॉर्डर को इलीगल तरीके से पार करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ईरान गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की कुछ गुप्त सुरंगों को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था, जहाँ पर किसी ऐतिहासिक खजाने के सुराग दफन थे। इसीलिए यह जानते हुए भी कि ईरान में घुसपैठ की सज़ा मौत होती है, स्कारलेट वहाँ पर चली जाती है। मूवी के अगले सीन में स्कारलेट वहाँ के किसी लोकल आदमी की मदद से एक खुफिया रास्ते से उन सुरंगों में पहुँच जाती है, जहाँ पर हर जगह बॉम्ब्स फिट हो चुके थे, यानी कि कुछ ही देर में वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। वह आदमी और स्कारलेट जल्दी से जल्दी वहाँ की दीवारों पर कुछ ढूंढने लगते हैं और वहाँ एक जगह पर स्कारलेट को प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसे पढ़कर स्कारलेट बहुत खुश होती है और उस दीवार को तोड़कर अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे भैंसे की एक बड़ी मूर्ति होती है और साथ ही वहाँ प्राचीन भाषा में खजाने के सबूत भी होते हैं। इधर ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, इसलिए वो आदमी अब वहाँ से भाग चुका था, पर स्कारलेट वहाँ के सबूतों की फ़ोटोज़ लेने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और उन सबूतों की फ़ोटो लेकर स्कारलेट जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। मूवी के अगले सीन में स्कारलेट और उसका दोस्त बेंजी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कारलेट के पिता एक इतिहासकार थे और वह किसी फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर की तलाश में थे, जिसे लगभग 600 साल पहले निकोलस फ्लेमन नाम के किसी महान वैज्ञानिक ने बनाया था। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता था और यह अनंत जीवन भी दे सकता था। स्कारलेट के पिता की डायरीज थी जिनमें उन्होंने पारस पत्थर से रिलेटेड कुछ बातें हुई लिखी हुई थी, और साथ ही स्कारलेट ने ईरान से जो सबूत मिले थे, इसलिए वह अब पारस पत्थर की खोज करना चाहती थी। पत्थर की खोज करने के लिए स्कारलेट अपने एक्स जॉर्ज की मदद लेती है, जो कि खुद भी एक इतिहासकार होता है। जॉर्ज और स्कारलेट रात में एक म्यूज़ियम में जाकर चोरी से निकोलस फ्लेमन की कब्र के पत्थर की मुआयना करने लगते हैं। पहले तो उन्हें उसमें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन वह पत्थर पलटाने पर स्कारलेट उस पर कुछ केमिकल डालकर आग लगाती है। तब वह एक सीक्रेट मैसेज शो होने लगता है, जिसकी फ़ोटो खींचकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उस मैसेज को डिकोड करने के बाद उनके समझ में यह आता है कि वह पारस पत्थर ज़मीन के नीचे लगभग 700 से 800 फीट नीचे किन्हीं सुरंगों में कहीं दफन है। अब यह तीनों मिलकर उन सुरंगों की जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लगभग 600 साल पहले लोगों की कब्रों के लिए उस शहर में जगह कम पड़ने लगी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने हज़ारों फीट नीचे गहरी सुरंगें बनाई, जिसमें लाशों को दफन किया जा सके। लगभग 60 लाख लाशें नीचे दफन थी, पर सन 1700 में उन सुरंगों की वजह से शहर की इमारतें और रास्ते ढहने लगे थे। तब उन सुरंगों को बंद कर दिया गया था। ऐसे ही किसी सुरंगों में जॉर्ज के भाई की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए वह उन सुरंगों में आने से मना करने लगता है। पर उन्हें सुरंगों के बीच जाने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत थी, तो उन्हें कहीं से पता चलता है कि उन सुरंगों को पार करने के लिए एक बंदा उनकी मदद कर सकता है, जिसका नाम पॉपुलॉन होता है। यह लोग पॉपुलॉन से मिलते हैं और उसे खजाने का लालच देकर उनके साथ काम करने के लिए मना लेते हैं। अब अगले दिन सुबह पॉपुलॉन और उसके दोस्त जेड और सुस्की अपने इक्विपमेंट्स के साथ स्कारलेट से मिलते हैं, और वो सभी लोग स्कारलेट, जॉर्ज, पॉपुलॉन, जेड, सुस्की और कैमरामैन बेंजी, ये लोग एक टनल के रास्ते उन सुरंगों की तरफ जाने लगते हैं। जॉर्ज अंदर जाने से मना कर रहा था, पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इन सभी पर हमला कर देता है, और ना चाहते हुए भी जॉर्ज को इन सभी लोगों के साथ
जल्दबाजी में टनल के नीचे उस गड्ढे में जाना पड़ता है। नीचे सुरंगों में जाने के बाद बेंजी सभी के सर पर कैमरा और टॉर्च वाला हेलमेट पहना देता है और सभी लोग उस नक्शे के सहारे पॉपुलॉन के गाइडेंस से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाकर दो रास्ते निकलते हैं। यहाँ पर पॉपुलॉन और स्कारलेट के बीच सही रास्ता चुनने को लेकर बहस होने लगती है। पॉपुलॉन कहता है कि वह दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है, जो कोई भी उस रास्ते से गया है वह कभी वापस नहीं आया, इसलिए वह उस रास्ते से नहीं जाएगा। ना चाहते हुए भी स्कारलेट को पॉपुलॉन की बात माननी पड़ती है और उसके बताए रास्ते से ही जाना पड़ता है। यह रास्ता भी बहुत सारी इंसानी हड्डियों से ऊपर से निकलता था, जिसे देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं। पर और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्हें उसी रास्ते से आगे जाना पड़ता है। डर डर कर वह लोग रास्ता पार करने लगते हैं। सबसे आखिर में बेंजी बचता है, जो कि औरों से थोड़ा हेवी होने की वजह से उन हड्डी वाले रास्तों में फंस जाता है। सभी लोग उसे हिम्मत से काम लेने की सलाह देते हैं, मगर उसकी सांसें अब फूलने लगती है और इसी अफरा तफरी में वह हड्डियों से बनी दीवार ढह जाती है और वो लोग फिर से उसी दो तरफा दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अब पॉपुलॉन का बताया रास्ता भी गलत निकला था, इसलिए सभी स्कारलेट के बताए उस दूसरे खतरनाक रास्ते से निकलना शुरू करते हैं। अब उस दूसरे रास्ते से अंदर जाने के बाद उन सभी लोगों को टेलीफोन की रिंग की आवाज़ आने लगती है। सभी लोग उस आवाज़ से डर जाते हैं। दरअसल बहुत सालों पहले वहाँ एक टेलीफोन कंपनी की लाइन बिछी थी, पर अब तक वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर भी यह रिंग वहाँ से कैसे आई, यह सुनकर ही सभी लोग चौंक जाते हैं। अब यह रिंग सुनकर पॉपुलॉन भी उनसे वहाँ निकलने के लिए कहता है, पर स्कारलेट नहीं मानती और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ एक पियानो मिलता है। ऐसा ही सेम पियानो जॉर्ज के पास भी था। बचपन में वह उसे बजाया करता था और उसकी एक खासियत थी कि उसकी A4 की ख़राब थी, और जब जॉर्ज यह पियानो बजाने लगता है तो उसे पता चलता है कि इस सेम पियानो की भी A4 की ही ख़राब है। अब उसे भी उस जगह पर डर लगने लगता है, बट स्कारलेट उसे भी मना लेती है और उसे भी आगे बढ़ने के लिए कहती है। और फिर से कुछ आगे जाने पर उन्हें वही रिंग सुनाई देती है और थोड़ा आगे जाकर स्कारलेट को वहाँ रखा फ़ोन भी मिलता है, जिसमें से वह रिंग आ रही थी। स्कारलेट उस फ़ोन को उठाती है और उस फ़ोन में से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। स्कारलेट तुरंत ही उस फ़ोन को रख देती है और तभी उन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। गौर से देखने पर उन्हें वहाँ एक आदमी खड़ा मिलता है, जो कि पॉपुलॉन का ही एक गुमशुदा दोस्त था, जो कई सालों पहले इन्हीं सुरंगों से गायब हो चुका था। वह उन लोगों से बार बार कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, और खुद आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उन सभी के सर पर की छत ढहने लगती है, इसीलिए वो सभी लोग उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह आदमी उन्हें एक चेंबर के पास ले जाता है, जो कि बहुत ही गहरा था, और सभी लोगों उस चेंबर से नीचे उतरने के लिए कहता है। अब सभी लोग उस चेंबर से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने के बाद ज़रा सा आगे जाते ही उन्हें बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अंदर सुरंगों में अंधेरा घना होता है और वो लोग बस अपने हेलमेट पे लगे टॉर्च के सहारे ही आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी रास्ते में जॉर्ज को उसके मरे हुए छोटे भाई की आत्मा दिखाई देती है और वो बहुत ही डर जाता है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं, पर तब वहाँ कोई नहीं होता। जॉर्ज का वहम होगा ऐसा सोचकर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सुरंग के आखिर में एक बंद तहखाना दिखाई देता है, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे अंदर जाने वाले अपनी सभी आशाएं उम्मीदें यहीं पर छोड़ दें। इसे पढ़कर स्कारलेट और जॉर्ज को समझ आ जाता है
कि ये बात सिर्फ नर्क के दरवाजे पर ही लिखी होती है, क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन्स थे। पर अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था आगे बढ़ने के अलावा, इसलिए वो लोग उस दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाने लगते हैं। उस दरवाजे से अंदर जाते ही उन्हें एक बक्से के ऊपर सोई हुई एक मम्मी दिखाई देती है, जो कि लगभग 600 सालों से उसी रूम में बंद थी। लेकिन फिर भी वह मम्मी ठीक ठाक हालत में थी, जैसे कि वो वहाँ कुछ ही दिन पहले रखी गई हो। सब उसे बड़ी ही गौर से देखने लगते हैं और कुछ आगे जाने पर एक सलाखों के पीछे उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है, जिसे देखकर काफ़ी समय बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। पर स्कारलेट को वहीं पास में एक दीवार पर एक बहुत ही पुरानी मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसे देखकर स्कारलेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ वह पारस पत्थर छुपाया गया था। पर कहाँ रखा गया था ये उन्हें ढूंढना बाकी था। कुछ पहेलियाँ सुलझाने के बाद स्कारलेट उस मूर्ति के ऊपरी कोने पर हथौड़ी से मारती है, जहाँ से वही पारस पत्थर निकलता है और यह एक लाल रंग का छोटा पत्थर होता है। वहीं दूसरी ओर पॉपिलॉन, जेड, सुस्की और बेंजी खजाना लेने के लिए वहाँ की सलाखें तोड़ने लगते हैं कि तभी उस छत ढहने लग जाती है। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए सुस्की के हाथ में बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है और जैसे ही स्कारलेट उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगती है, वैसे ही उसका हाथ अपने आप ठीक होने लगता है। सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं, पर तभी सब लोग देखते हैं कि स्कारलेट के हाथ में वही पारस पत्थर था। अब सभी लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पारस पत्थर था जो कि उन्हें किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। इसलिए सभी लोग अब आगे बढ़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जाते हुए उन्हें वही आदमी फिर से मिलता है, जो कि पॉपिलॉन का दोस्त था। वह एक जगह बैठकर अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगता है, तो सुस्की उसके पास जाकर देखने लगती है। पॉपिलॉन उसे रोकने लगता है, पर सुस्की जैसे ही उसे छूती है, वह आदमी सुस्की को हमला करके उसे ऊपर उठा के नीचे पड़े एक पत्थर पर पटक देता है, और जिससे कि सुस्की की वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग यह देखकर दंग हो जाते हैं और सभी लोग स्कारलेट के पास पारस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। स्कारलेट पारस पत्थर से सुस्की की बॉडी पर टच करती है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका ये मतलब था कि पारस पत्थर सिर्फ ज़िंदा इंसानों पर ही काम करता है। अब फिर से उनके मन में डर भरने लगता है। अब फिर से वो लोग सुस्की की बॉडी वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। पर अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ अजीब लोग दिखने लगते हैं। अब वह सभी लोग डर के मारे जल्दी से रास्ता पार करने लगते हैं और कुछ ही दूर जाने पर उन्हें फिर से एक चेम्बर दिखाई देता है। अब सभी लोगों को बाहर जाने की जल्दी थी, इसलिए जल्दबाजी में सभी लोग उस चेम्बर से नीचे उतरने लगते हैं। सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और पीछे बेंजी अकेला रह जाता है। वो जब उतरने लगता है तो उसे किसी की आत्मा हॉन्ट करती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे कि बेंजी ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अब यह देखकर तो सभी अपने आपा खो देते हैं और सभी अब भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में एक कार जलती हुई दिखाई देती है। सभी लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं तो उस गाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर पॉपिलॉन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ऐसा चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वह लड़का उस जलती हुई गाड़ी से बाहर आकर पॉपिलॉन को खींचने लगता है और इधर स्कारलेट, जॉर्ज और जेड उसे बचाते हैं। लेकिन वह लड़का पॉपिलॉन को खींच ही लेता है और वह जलती गाड़ी पॉपिलॉन के साथ ज़मीन में धंस जाती है और इस तरह से पॉपिलॉन की भी मौत हो जाती है। अब फिर से वो लोग भागने लगते हैं। भागते भागते
एक दीवार में से एक मॉन्स्टर निकलकर जॉर्ज के गर्दन पर हमला कर देता है और वह उसे बहुत ही ज़ोरों से काटता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जेड और स्कारलेट उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन अब उसका खून निकलना कम नहीं हो रहा था, जिसके चलते जल्द ही अब वही भी मरने वाला था। स्कारलेट अपने बैग से वह पत्थर निकालकर उसे टच कराती है, लेकिन अब वो पत्थर भी कुछ काम नहीं कर रहा था, जिसे देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि यह उनके साथ धोखा हुआ है। स्कारलेट ने गलती से कोई दूसरा पत्थर उठा लाई है, इसलिए वह अब फिर से वहाँ जाकर असली वाला पारस पत्थर लाना चाहती है, लेकिन जेड उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी आत्माएं थी जो कि उसको तकलीफ़ दे सकती थी। लेकिन जॉर्ज को ऐसी हालत में देखकर अब स्कारलेट रुकने वाली नहीं थी और वो जॉर्ज के गले पर एक पट्टी बांधकर जेड को उसके पास छोड़कर खुद ही वापस चली जाती है। वापस जाते हुए उसे बहुत सी आत्माएं हंट करती हैं, लेकिन अब स्कारलेट उन सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ से भागकर उसी मूर्ति के पास चली जाती है और वहाँ जाकर फिर से कुछ पहेलियाँ हल करने लगती हैं। तो लेकिन तभी उसे उसके पिता की भी आत्मा हंट करने लगती है और वह यह देखकर डर जाती है। लेकिन फिर थोड़ा शांत होने के बाद और कुछ पहेलियाँ हल करने के बाद वह अपने पिता से माफ़ी मांगती है कि उसने उनके अंतिम समय में कुछ मदद कर नहीं सकी, जिससे कि अब उनके पिता की आत्मा भी उन्हें हंट करना बंद कर देती है और बाकी आत्माएं भी। अब जल्दी से स्कारलेट नीचे आती है और जेम्स के पास जाकर वह उन्हें किस करने लगती है। स्कारलेट की किस करते ही जॉर्ज की तबीयत ठीक होने लगती है। यह देखकर जेड उससे पूछता है कि यह सब क्या था, तो स्कारलेट उसे बताती है कि पारस पत्थर कहीं और नहीं, उस खुद के अंदर है। और वह जॉर्ज और जेड को भी कहती है कि तुमने अगर कुछ गलतियाँ की होगी, किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, तो यही अपना कन्फेशन कर लो और उनसे माफ़ी मांग लो, तो ये भूत हमें हंट नहीं करेंगे। इसी तरह से जॉर्ज अपने भाई से और जेड अपने किसी दोस्त से माफ़ी मांगने लगता है और यह सब भूत अब उन्हें हंट करना बंद कर देते हैं और यह सब भागते हुए और एक चेंबर के पास आ जाते हैं। लेकिन अब यह चेंबर बाकी चेंबर से बहुत ही ज़्यादा घना था और बहुत ही ज़्यादा डीप था, तो नीचे उतरने के लिए ये लोग डर रहे थे। लेकिन अब स्कारलेट सबसे कहती है कि हमें अगर बचना है तो इसके सुरंग में जाना ही होगा, और जैसे तैसे करके वो सभी लोग अपना हाथ पकड़कर उस चेंबर में जंप कर देते हैं। बहुत देर होने के बाद उन्हें नीचे ज़मीन लगती है, लेकिन सभी लोग सही सलामत होते हैं। अब वह उस चेंबर का दरवाज़ा खोलने लगते हैं और जैसे ही वह चेंबर का दरवाज़ा खोलते हैं, वह सिटी के एक रास्ते के ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर दी एंड होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। आपके कमेंट से ही मुझे अपनी वीडियो सुधारने का मौका मिलते रहेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।